लेकिन स्पीकर साहब ये जो बातें इन्होंने अभी की हैं तो दोहराने के लिए कि ये राज ऐसे हैं जिसे खोला नहीं करते। स्पीकर साहब, यहाँ गवर्नर हाउस की दीवारों की बात हुई, डीसीओ के दीवारों और महलात की बात हुई। एक ईंट बताएं गिराई हो 4.5 साल में, और बिल्कुल नहीं गिरानी चाहिए थी। ये वो घटिया सियासी नारे हैं जो जिनका 3 का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फलाना कुछ गिरा दो, वो फलाना अयाशी कर रहा है, वो फलाना, जिनके पास दिखाने को। मैं अगर बोल रही हूं कि 40 कैथ लैब बनी है, आप खड़े होकर बोल दें कि इन 40 में से 10 इन्होंने बनाई थी, कैसे बोलेंगे? क्योंकि नहीं बनाई थी। मैं 30,000 बसों की बात कर रही हूं, कोई 3 दिखा दे इन्होंने चलाई थी, नहीं चलाई थी। कोई कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ जैसा, सरगोदा आईटी जैसा, न्यूरो कैथ लैब, फील्ड हॉस्पिटल, 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स, बीएचयू की रीवैम्पिंग, आरएचसी की रीवैम्पिंग, कोई दिखा दें कि हमने की थी। एक की भी नहीं की थी। स्पीकर साहब, गुजरांवाला मेट्रो, मेंबर ने बात की, शायद चले गए या इधर बैठे हैं? वो बैठे हैं। तो स्पीकर साहब, मैं इनकी तसल्ली के बाद दोबारा दोहराना चाहती हूँ, मेरा एक एक लफ्ज़ इस असेंबली का रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अल्लाह ताला के नामों के नीचे मैं ये सारे फिगर्स पहले भी जो दिए हैं, अपनी पिछली तकरीर में भी और इस तकरीर में भी, सारे मैं इस ऐवान के अंदर रिकॉर्ड का भी हिस्सा, ये निकलवा भी सकते हैं कार्रवाई से। गुजरांवाला मेट्रो मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जून 2027 को मुकम्मल करेगी और गुजरांवाला की आवाम को तोहफा देगी। और 13.13 बिलियन की बात की, 40 बिलियन की डिमांड है, 40 बिलियन भी देगी मरियम नवाज शरीफ। 72 अरब 77 अरब का प्रोजेक्ट है, 70 अरब भी देगी मरियम नवाज शरीफ। और जून 2027 को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से गुजरांवाला की पहली मेट्रो मरियम नवाज शरीफ तोहफा देगी। इन्होंने बात की गुजरांवाला मेट्रो में अंडर पासेज हैं, ओवर पासेज हैं, अंडरग्राउंड है, मैं बताती हूँ कितने। स्पीकर साहब, 70 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 40 बिलियन की डिमांड है, एडीपी में 13 बिलियन एलोकेटेड हैं, बाकी सारों का बंदोबस्त भी इंशाअल्लाह इसी एडीपी में होगा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये मुकम्मल करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा, टोटल 10 अंडर पासेज हैं, 2 अंडर पासेज एनएचए के हैं, एक वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए और एक पेडेस्ट्रियन और मोटर बाइक ट्रैफिक के लिए, उन दोनों की एक्सटेंशन भी करेंगे और टोटल 12 अंडर पासेज इंशाअल्लाह गुजरांवाला मेट्रो के मुकम्मल करेंगे। और उसके साथ साथ स्पीकर साहब, 25 स्टेशंस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ, मुकम्मल तौर पर 25 स्टेशंस हैं इसके अंदर। और टोटल जो इसकी जो पूरी मुकम्मल, जिसकी मैंने टाइमलाइन इनको बता दी है, 13.5 किलोमीटर की इसके अंदर सर्विस लेन भी मुकम्मल है। और ये खाली मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 60 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, पूरा जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है। और ये गुजरांवाला की मेट्रो तो है ही, जो मरियम नवाज शरीफ का तोहफा होगा इंशाअल्लाह, ये पूरा गुजरांवाला की मेन आर्टरी की रीमॉडलिंग इसके अंदर मौजूद है। और स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा, खरीदा है भाई। और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। स्पीकर साहब, जब ये बात कर रहे थे मैंने कुछ बोला, कोई क्रॉस टॉक की, कोई क्रॉस टॉक की स्पीकर साहब इस तरह नहीं ना। नहीं, आपकी बात सीनियर मिनिस्टर साहबा ने बड़े खुले दिल से सुनी है, तो फिर सुने ना। नहीं, अब उनकी तो वाइड अप स्पीच है ना उनकी। 6 बंदे बोले अभी स्पीकर साहब, तो यूं तो ना करें ना। तो अगर यहाँ 6 बोलेंगे, हमारे भी 6 बोलेंगे, 6 बोलेंगे हमारे भी। तो मेरी बात सुने ना, रूल्स के मुताबिक
जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो सीनियर मोशन मिनिस्टर क्या साहबा होता का है है, स्पीकर साहब? सीनियर मिनिस्टर साहबा का, उन्होंने जवाब देना है। आपने उससे पहले बात कर ली है ना स्पीकर साहब 50 जी। रुपए। स्पीकर साहब मैं नो आपने क्रॉस सवाल टॉक जी। किया, मैं ब्रिगेडियर जवाब साहब दे रही हूँ। खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। अच्छा स्पीकर साहब, 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर बनी गाला से उड़ता था रोज रोज। वो बना नहीं है अभी पूरी दुनिया में 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर, लेकिन उड़ता था। तो जो 50 रुपए वाले जहाज थे, जहाज, वो हमसे पूछ रहे हैं जहाज क्यों खरीदा? जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहा है जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। उसने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहाज खरीदा और बिल्कुल ठीक खरीदा। ये वो वजीर आला है जो चाहे सैलाब हो, अवाम का रिलीफ हो, अवाम का रेस्क्यू हो, अवामी खिदमत हो, अवामी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और हर वक्त आके पंजाब की अवाम के लिए खिदमत के लिए मौजूद है। स्पीकर साहब, हमने पंजाब की अवाम का एक एक रुपया अमानत समझकर खर्च किया है, और किसी को अगर तकलीफ है, दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो जाके चैलेंज कर दे। स्पीकर साहब, 840 बिलियन का एडीपी, पाकिस्तान की पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एडीपी, 1240 का एडीपी, 1200 और 1433 के ऊपर रिवाइज हुआ, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन, सबसे ज्यादा अवामी मंसूबे, जिनकी मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, जो मेरे कट मोशंस और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बहस में इन्होंने रेस किए, मैंने अभी सिर्फ उनको ऊपर कन्फाइंड रखा क्योंकि मुझे पता है इस ऐवान का टाइम बहुत ज़रूरी है। ये तमाम फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए पूरी दुनिया के जो चीफ मिनिस्टर जो काम करते हैं, जो 100 दिन मसरूफ़ रहने का सिर्फ ऐड देते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। जो काम करते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको अवामी मंसूबे विजिट करने पड़ते हैं, उनको सैलाब में पूरे पंजाब में एक एक दिन विजिट करना पड़ता है, और वो भी स्पीकर साहब बहुत ही पाकिस्तान की, पंजाब की अवाम का पैसा अमानत समझकर। आज अल्लाह ताला का शुक्र है 2.5 साल हो गए हैं, कोई अंगूठी का स्कैंडल नहीं आया स्पीकर साहब, कोई घड़ी का स्कैंडल नहीं आया स्पीकर साहब। मैं अभी मजीद तफसील में नहीं जाऊंगी, ना मैं तफसील में जाना चाहती हूँ। जो कहा है उसका जवाब मुझे आता है जी, आता है। आप नदीम कुरैशी साहब, नो क्रॉस टॉक यार, इस तरह ना करें ना। सीनियर मिनिस्टर बात करिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं यार, बार बार इस तरह तो ना करें ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने ना यार, मेरी बात तो सुने कुरैशी साहब, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनेंगे? कुरैशी साहब पे जहाज क्यों लेकर आए थे? अगर लेके आए थे तो जवाब भी सुनेंगे। कुरैशी साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लें, आपको बात समझ आ जाएगी, आपको बात समझ आ जाएगी। स्पीकर साहब, मेरा जो दिल करेगा मैं वो जवाब दूंगी। नदीम कुरैशी साहब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। देखें आपको मेरी बात सुन यार, मेरी बात तो सुन लें। नदीम कुरैशी साहब मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। कुरैशी साहब प्लीज बात सुन लें यार, बात तो सुन लें। कुरैशी साहब इंटरप्ट ना करें ना सीनियर मिनिस्टर को। आपके 6 मोअज़्ज़िज़ अरकान ने तकरीर की, इधर से किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरी बात सुने ना यार। शेख साहब एक मिनट यार, शेख साहब एक मिनट सब्र करें यार। 6 लोगों ने बात की, मोइन कुरैशी साहब यहाँ से कट मोशन पे जितने भी लोगों ने बात की, स्पीकर साहब बैठे थे वहां पे, चेयर कर रहे थे आप खुद। उसके बाद आपने 3 ने की, उसके बाद
मोइन कुरैशी साहब, आप एलओपी हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं सर, मैं आपसे मुखातिब हूं। अवैस साइड पे हो जरा, अवैस साहब जरा 1 सेकंड साइड पे होंगे, 1 सेकंड साइड, 1 सेकंड। मोइन कोई साहब इधर से देखे ना, मेरी बात सुने, बड़ी नामुनासिब बात है। इधर से 1 मिनट, रबेरा साहब 1 सेकंड। इधर से 3-4 लोगों ने बात की, अब इनवाइट किया है सीनियर मिनिस्टर को, तो इसके बाद आपका एक इंटरप्शन नहीं बनता। सीनियर मिनिस्टर को आप बात खुले दिल से सुने जिस तरह उन्होंने सुनी है, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? कुरैशी साहब इस तरह ना करें आप प्लीज। बताता हूं सर, डिप्टी स्पीकर साहब, सर बिल्कुल वो बात करें, उन्होंने पहले भी काफ़ी बात की, अब भी बात करें, पर एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे अभी ये 4 कट पोर्शंस हैं, रोड्स एंड ब्रिजेस, रिलीफ, पुलिस एंड हेल्थ, फिर सर हमें भी मौका दे दें। नहीं पूरी बात कर रहे हैं, बात करें आप लोग। क्योंकि इंप्रेशन ये दिया जा रहा है आपकी तरफ से कि शायद आप इसको क्लोजर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी 4 कट मोशंस पे नहीं, मैंने तो पहले भी सुबह 7 बजे का मैंने ऐलान किया, दोपहर को 7 बजे तक आपके पास टाइम था मुकम्मल, आप में से सब लोगों ने बात की है इसके ऊपर, लेकिन आप सीनियर मिनिस्टर साहब को जब बात करें तो उसको इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सर मैं इंटरप्ट तो ना करें ना, ये कोई बात नहीं है। खुले दिल से बात सुने प्लीज, बात सुने, आप बात सुनने को हौसला रखा करें। सबसे पहले तो जितने सवाल इन्होंने किए हैं मैं उनका जवाब दे रही हूं। ऐसे सवाल ना करें जिनका जवाब सुन नहीं सकते। जब अगर सवाल किया है, मेरा हक बनता है, मेरा इस्तेहकाक है, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देना है इनके हर सवाल का।